ये रास्ता दोनों का अलग अलग हो गया ना, रास्ता अलग हो गया तो भैया काम चलने में नहीं। तो समानांतर क्रम पहचानने का तरीका है कि दोनों का मुहवा एक के साथ है, दोनों का पुछवा एक के साथ है। तो सबसे पहला तो ये सवाल पूछ देता है कि बताइए प्लेट के बीच की दूरी को यदि बढ़ाएंगे यानी डी का मान बढ़ाते हैं तो सी के मान में क्या परिवर्तन होगा। Q बराबर IT होता है और Q बराबर CB होता है। बोले कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिसाइड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तार लोगन के स्वागत बा आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। दोस्त जो लोग भी पीछे का वीडियो देखे होंगे ना, कसम से उन लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से कैसे बोर्ड एग्जाम में अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है ये आप लोग सीखे होंगे। और दोस्त यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद फिर आपको कोई क्वेश्चन, कोई दूसरा डाउट, कोई पेपर, कोई इधर का उधर का कोई चीज उठाने की जरूरत नहीं है। बस इस चीज को आप लोग कंफर्म कर लीजिए और अपने साथ सुंदर और सुंदर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन नोट्स वो होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और देखेंगे कैसे जादू होता है। आइए सवाल पर आते हैं। देखिए पहला आप लोगों से सवाल बोल रहा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डाल देने से संधारित्र की धारिता क्या होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि पहले संधारित्र की धारिता होता क्या है, उसको जानकारी आपको बताते हैं। देखिए पहले ये समानांतर प्लेट संधारित्र है इस प्रकार से, एक जो होता है हम लोगों का जो प्लस प्लेट होता है और दूसरा जो प्लेट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से एक प्लेट हम लोगों का कैसा हो जाएगा, प्लस, और दूसरा प्लेट जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, माइनस। बोले ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। और जो माइनस प्लेट होता है उसको हम लोग धरती से संपर्कित कर देते हैं ये, और बीच में कुछ चालक माध्यम भरा जाता है। हो सकता है कि बीच में हम लोगों का वायु भर दे। तो बोले कि तो ये कितना ये अपने अंदर आवेश को धारण कर सकता है, उसी के क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं, जिसे सी द्वारा दिखाते हैं। बोले कि अच्छा क्या हम देख सकते हैं ऐसा कोई चीज। हाँ, पंखा में कभी देखिएगा, पंखा को शुरू में घुमाने में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए और जब घूमने लगे तो ऐसे से घुमा लेंगे आसानी से। तो उसमें जो उजला रंग का होता है कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, वास्तव में संधारित्र होता है, वो आवेश को बटोरने का काम करता है। और आवेश को बटोरने के इसलिए काम करता है क्योंकि शुरू में पंखा को ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो लाइट कट भी जाए ना तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर रहता है, उसके अंदर आवेश स्टोर रहता है। लाइन कट भी जाए, उसको बाहर निकाल के ऐसे टच करेंगे ना तो उसमें से चिंगारी फेंकेगा बाहर। वो काम होता है उसका आवेश को बटोरने का। बोले ओके सर, समझ गए। इसका फॉर्मूला होता है, सी का फॉर्मूला होता है दोस्त, सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी। ये बताइए कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट बताता है कि इसके बीच में वायु है, और ए बताता है इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, यानी इस प्लेट के क्षेत्रफल को ए से दिखाएंगे और बीच की दूरी को हम लोग डी से दिखाएंगे। बोले इतना भी क्लियर हुआ। अब बताइए आगे। तो सबसे पहला तो ये सवाल पूछ देता है कि बताइए प्लेट के बीच की दूरी को यदि बढ़ाएंगे यानी डी का मान बढ़ाते हैं तो सी के मान में क्या परिवर्तन होगा। ये पहला टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है यहां से। तो यदि ये सी डी का तो उल्टा है, यानी डी का मान बढ़ाएंगे तो सी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यदि डी का मान घटाएंगे तो सी का मान बढ़ जाएगा। ये पहला सवाल प्लेट के बीच की दूरी का। और दूसरा टाइप का ऑब्जेक्टिव जो इस बोर्ड यहां पर पूछा हुआ है, क्या पूछा गया है, आपको उसके लिए और फॉर्मूला सीखना होगा। जो परावैद्युता होता है वो एप्सिलॉन एम बटा में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, अनुपात के। तो भागा में यदि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, गुना में हो जाएगा। तो चलिए भागा को उधर लेके जाते हैं तो गुना में हो जाता है। तो एप्सिलॉन एम बराबर के इंटू क्या, एप्सिलॉन नॉट। बोले कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो आसान है। तो बोले कि रख देते हैं यहां पर। तो जो नया वाला जो पहले ये कब का है, एप्सिलॉन नॉट इंडिकेट करता है कि दोनों के बीच में हम लोगों का हवा है। क्या है, हवा। और तो हवा है तो यहां पर क्या लिखेंगे, सी, वायु। और यदि हम लोगों का कोई माध्यम हो तो यहां पर क्या लिखेंगे, सी, माध्यम। यदि यहां पर हवा था तो एप्सिलॉन नॉट, पानी होता एप्सिलॉन डब्ल्यू, कांच होता एप्सिलॉन जेम, कोई माध्यम होता एप्सिलॉन एम। तो यहां पर क्या है, माध्यम ही तो है। तो सी यहां पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम। इस तरीके से एप्सिलॉन एम। उसके बाद जो ए है अपने जगह पर, डी है वो अपने जगह पर, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं गया कि बीच की दूरी आधा दोगुना करने के लिए। बोले ठीक है सर। बोले कि तो आप बताइए खास बात। तो सी माध्यम का हमने माध्यम लिखा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताइए कि एप्सिलॉन एम का क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहां पर। तो लिख देंगे k इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बटा में क्या हो गया, डी। अब गौर फरमाइएगा कि ये चीजें तो आपस में बराबर है। एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी तो सी वायु के लिए होता है। बोले एकदम सर, तो इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि बराबर है ना। तो रख दीजिए। तो हम लोगों का क्या फॉर्मूला निकल के आया, सी माध्यम, सी
माध्यम बराबर के गुना सी वायु। इसका मतलब है कि जो माध्यम में जो विद्युत धारिता होगा वो वायु की विद्युत धारिता के कितना गुना होगा, के गुना होगा। समझ रहे हैं? यानी गुना करने से आप बताइए, गुना करने से चीजें बढ़ेगी या घटेगी? यानी यदि हम बोले कि वायु की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, एग्जाम्पल कब का है दोस्त, वायु का। अब उसमें कोई के परावैद्युता का माध्यम रख दिया, हमने रख दिया 3 परावैद्युता का, तो अब माध्यम का जब धारिता निकालेंगे तो 10 का 3 से तो गुना करना पड़ेगा ना। तो 10 का 3 से गुना करेंगे तो 10 तिया 30 होगा। तो जब 10 तिया 30 होगा तो भैया पहले के तुलना में 10 के तुलना में बढ़ ही तो गया। बोले कि सर एकदम सब कुछ समझ में आया, यानी आंसर क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन एक बार दोबारा हमको रिपीट कीजिए, क्योंकि इतना सारा आप कचरा कर दिए ना कि हमको समझ में नहीं आता क्या हुआ। आइए दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले समझिए कि समानांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। तो ये समान अंतर पर 2 प्लेटें हैं, इसके बीच का दूरी d है, इसका क्षेत्रफल a है और इसको धरती से जोड़े, इसके बीच में हवा है, तो ये फॉर्मूला होता है सी वायु बराबर एप्सिलॉन नेट बटा में डी। बोले इतना क्लियर हो गया। अब आगे बताइए। तो हमने आपको पहला ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ सकता है कि यदि बीच का दूरी बढ़ाई जाए तो सी में क्या परिवर्तन होगा। तो ये व्यतक्रमानुपाती होता है, सी का मान बढ़ाने से डी का मान बढ़ाने से सी का मान घट जाएगा, और यदि डी का मान हम लोग घटाते तो सी का मान बढ़ जाता। बोले ठीक है सर, पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। और दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछा है, बोल रहा है कि मान लीजिए ये एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है कि दोनों प्लेटों के बीच में हवा है। यदि यहां पर कोई माध्यम होता तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन एम। तो बोले ठीक है, यानी ये हवा वाला का फॉर्मूला है और ये माध्यम वाला का फॉर्मूला है। चेंजिंग का है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन एम। बोले कि वो भी क्लियर है। अब आगे बताइए क्या हुआ। तो ऐसा आप लोगों को चैप्टर 1 में पढ़ना था, के बराबर एप्सिलॉन एम बटा में एप्सिलॉन होता है। तो ये भागा में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, गुना में। बोले कि एकदम हो गया। चलिए अब आगे बताइए। तो एप्सिलॉन एम की जगह पे ये रख ही सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। और ये एप्सिलॉन नेट बटा में डी हो गया। अब चूंकि ये इसके बराबर है तो इसकी जगह पे ये रख सकते हैं। तो बोले कि एकदम हो गया, यानी सी माध्यम गुना सी वायु हो गया। अब आगे बताइए, अब क्या निकलने वाला है, सी माध्यम गुना सी वायु। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो इससे यही निष्कर्ष निकाले दोस्त कि यदि सी माध्यम बराबर सी वायु गुना के, यानी ऐसा रखे तो देखिएगा क्या होने वाला है। देखिएगा दोस्त, सी माध्यम अप्रोच, देखिएगा हमने बोला कि मान लीजिए माध्यम वायु में जो है ना धारिता वो कितना है, 10 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड है। और उसको हम लोग ऐसे परावैद्युत डाले हैं जिसका परावैद्युतांक है यानी के का मान 4 है। तो 10 का 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइक्रोफैराड है। और वायु में कितना था, जब वायु था तो उसका वैल्यू कितना था, तो हम लोग का था 10 माइक्रोफैराड है। अब बताइए कि माध्यम का जो धारिता है वो 40 आया और वायु का कितना आया, 10। अब बताइए इसके तुलना में ये वैल्यू हम लोग का बढ़ा या घटा। बोले कि सर ये 4 कहां से रख दिए, हमको समझ नहीं। अपने मन से माने हैं, इसको अपने मन से रखे हैं ताकि आपको बता सके कि के का वैल्यू जब बढ़ाते हैं, यानी के का वैल्यू जब कोई भी पदार्थ रखते हैं तो के का वैल्यू बढ़ता ही है, और के का वैल्यू बढ़ेगा तो गुना होगा ही, और गुना होगा तो आंसर ज्यादा आएगा ही। इसलिए हम लोग कभी भी इसको रखेंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में आया? ओके, तो यहां से एक और क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यार, नहीं तो आप लोग बोलिएगा क्या नौटंकी किए। आप लोग पीछे वाले को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीछे वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सुनिएगा थोड़ा सा अप्रोच दोस्त, आपसे ये तो सवाल पूछा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि डालने से हम लोग का वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि बताइए संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन होगा यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए। प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, बताइए आप लोग क्या परिवर्तन होगा यदि प्लेट के बीच की दूरी यानी जो हम लोग का डी का मान है वो पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, आधा। तो इसको हम लोग डी डैश दिखाएंगे। तो आप लोग बताइए कि यदि हम लोग उसको आधा कर देने से क्या परिवर्तन होगा। तो आप जानते हैं सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी, एकदम सर जानते हैं। अब आगे बताइए, तो हम बोले कि ये कब का है, जब कोई परिवर्तन यानी जब डी था। अब जब नया वाला सी डैश निकालेंगे तो वहां पर एप्सिलॉन नॉट का ए हुआ और डी के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यानी जब नया वाला मान आया ना वो पहले की तुलना में क्या हो गया, आधा। तो 2 पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी, और ये पलट के 2 कहां चला गया, ऊपर। यानी ये वाला जो है वो पहले वाले की तुलना में कितना गुना है, 2 गुना है। यानी नया वाला संधारित्र की धारिता पहले वाले की तुलना में कितना गुना है, 2 गुना है। ऐसा सवाल पूछता तो, और पूछता है इसलिए तो बताए हैं, समझे। आइए, यानी आप एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव सीख रहे हैं, इससे बढ़कर क्या चाहिए। अब आइए देखिए दोस्त, इसे बोल रहा है कि दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश क्या होगा। आपको जिस प्लेट पर आवेश निकालना है, जिस प्लेट पर आपको आवेश निकालना है, तो पहले आप लोग बताइए कि कैसे आवेश का फॉर्मूला है। तो Q बराबर IT भी होता है, Q बराबर IT भी होता है। तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यार, Q बराबर IT होता है और Q बराबर C भी होता है। बोले कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिसाइड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है।
क्या क्वेश्चन में समय का वैल्यू दिया गया है ना? क्वेश्चन में तो भैया माइक्रो फैराडे से यहां पर पता चला, यहां पर मिस्टेक हुआ है, ऐसे लिखना चाहिए 2 माइक्रो फैराडे, कोई इशू नहीं, कोई ठीक है। और यहां पर दोस्त आपको वोल्टेज दिया है, यानी फॉर्मूला ये अप्लाई नहीं होगा, फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। तो अब बताइए क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू बराबर सी इंटू भी, कोई दिक्कत नहीं। और सी का वैल्यू कितना है? 2 माइक्रो फैराडे। और v का वैल्यू आपको बताना है। और हाँ, जिस प्लेट पर पूछा गया है उसको आपको आगे रखना है, और जो बच गया उसको हम लोग कहां रखेंगे? पीछे, क्योंकि यहां पर हमको विभव नहीं चाहिए था, क्या चाहिए? विभवांतर, क्योंकि यहां पर 2 चीजें ना दी गई है, 2 चीजों का उल्लेख किया गया है। तो हम लोग जिस प्लेट पे बोलेगा उसको हम लोग पहले रखेंगे, और जो बाद वाला है उसको बाद में रखेंगे और घटाएंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा दोस्त? और ये क्या हो जाएगा? वोल्ट। देखिएगा 2 माइक्रो और यहां पर फैराडे, और ये कितना हो गया? -10 वोल्ट। और फैराडे मतलब क्या? क्योंकि एक्चुअली सी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बटा भी। आवेश को हम लोग कूलम में नापते हैं और विभव को हम लोग वोल्ट में नापते हैं। तो 2 माइक्रो के लिए माइक्रो हो गए, फैराडे की जगह पर कूलम प्रति वोल्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब इसका गुना करेंगे तो माइनस कहां आ जाएगा? आगे। और 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। और यहां पर आप लोगों को क्या हो जाएगा? वोल्ट। वोल्ट से वोल्ट क्या हो गया? खत्म। यानी आंसर हो गया -20 माइक्रो कूलम। सही जवाब होगा क्या? -20 माइक्रो कूलम। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। यही तो बात है, सीखे आप लोग। ओके, चलिए आइए हम लोग और चीजों को उल्लेख करते हैं। अब आते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल तो यार इतना बार पूछता है बोर्ड एग्जाम में, पूछता है। तुल्य धारिता निकाले, तो हम आपको एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि आप कोई भी सवाल है ना उसको ऐसे चुटकी में खत्म कर देंगे। देखिए स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 पहचाने के स्टेप 1 में करना क्या है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, 4 स्टेप में काम तमाम। सबसे पहले स्टेप में हमको ढूंढना पड़ेगा क्या? कि श्रेणी क्रम कौन है। फिर दूसरा का नंबर हटाना फिर लगाना, हटाना फिर लगाना, हटाना लगाना, ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद फिर समानांतर क्रम पहचानिए, समानांतर क्रम पहचानिए। उसके बाद क्या? हटाना लगाना, बस यही करना है। बोले कि श्रेणी क्रम पहचाना है, हटाना लगाना है, समानांतर क्रम पहचाना है, हटाना लगाना। सबसे पहले पहचाना कौन है? श्रेणी क्रम। यदि ये काम कर गए तो भैया सब हो गया। तो बोले कि सवाल क्या है, आइए सवाल पर चलते हैं। यदि यहां पर ऐसे सवाल दिया हुआ है, बोले अच्छा जी, अब बोलिए कि तो क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। कौन श्रेणी क्रम है? सबसे पहले स्टेप ढूंढना है श्रेणी क्रम कौन है। तो जो भी लगातार है वो श्रेणी क्रम है। तो बोले लगातार तो सब लग रहा है, ये भी तो लगातार ही है। यहां से यहां तक जाएंगे ना, तो यहां पर जाने के बाद 2 रास्ता हो जाएगा। रास्ता कटना नहीं चाहिए, यही तो सावधानी बरतना है। रास्ता कट गया तो जैसे ही कटा वहीं पर रुक जाइए, वरना खत्म। तो ये भैया श्रेणी क्रम नहीं होगा, इसको तो अलग से मार्केट से छट गया है। आपको लगता होगा कि भैया ये दोनों श्रेणी क्रम है, यहां पर जाने के बाद ये रास्ता दोनों का अलग अलग है। रास्ता अलग है नहीं, तो ये दोनों श्रेणी क्रम है, क्योंकि ये भैया जो रास्ता में पड़ता है वही रास्ता में ये भी पड़ता है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम पहचानने के बाद हटाना लगाना, यानी ये सब ज्यों का त्यों रहेगा बालक, ये सब ज्यों का त्यों रहेगा। बस वो दोनों को हटाएं और उसके जगह पर एगो लगाएं। बोले कि अच्छा, दोनों को हटाए उसके जगह पर एगो लगाएं, तो मान तो बताएं। तो बोलेगी अच्छा, तो ये श्रेणी क्रम में जब भी होगा तो उलट के जोड़ते हैं, पलट के लिखते हैं। बोले अच्छा, 1 यानी श्रेणी क्रम में जब भी होगा तो उसको उलट के ऐसे जोड़ेंगे, उलट के जोड़ेंगे, 1 1 2 की 2 हो गया। और हम लोग क्या करेंगे? पलट के लिखेंगे, समझे? बोले ओके, रियली सॉरी। तो कहने का मतलब कि उलट के जोड़ते हैं और क्या करते हैं? पलट के लिखते हैं। तो उलट के जोड़े और पलट के लिखे। तो चलिए बोली कितना है, तो यहां पर क्वेश्चन में रियली मिस्टेक है, तो आप लोग सुधार लेंगे यहां पर, नहीं तो आप लोग पागल हो जाइएगा। यहां पर 4 है, यहां पर भी कितना है? 4, यहां पर 2 है। ठीक है, डन। अब देखिए दोस्त, अब क्या करेंगे? तो ये दोनों को हम लोग क्या किए? हटाएं और उसके जगह पर एगो लगाएं, तो उसका मान तो बताएं। तो ये श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में उलट के जोड़ेंगे, पलट के लिखेंगे। तो बोलिए कितना हो जाएगा? इसमें कितना है? 4 और 4 है। तो चलिए 1/4 और 1/4, एलसीएम 4 1 1 2, उलट के जोड़े पलट के लिखे, 4/2, यानी कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड है। यानी ये कितना होगा मेरे दोस्त? 2 माइक्रोफैराड है। ये कितना है मेरे दोस्त? 4 माइक्रोफैराड है। और ये किनारे वाला कितना है? 4 माइक्रोफैराड है। ये किनारे वाला कितना है? 4 माइक्रोफैराड है। अब ये बताइए दोनों श्रेणी क्रम है या समानांतर क्रम? बताइए तो, ये दोनों श्रेणी क्रम है या समानांतर क्रम? सर
हमको लगता है ये श्रेणी क्रम है। गंदा बालक। देखिए यहां से जब गए हैं तो ये रास्ता दोनों का अलग अलग हो गया ना, रास्ता अलग हो गया तो भैया काम चलने में नहीं। तो समानांतर क्रम पहचानने का तरीका है कि दोनों का मुहवा एक के साथ है, दोनों का पुछवा एक के साथ है, यानी ये दोनों का मुहवा एक के साथ है, दोनों का पुछवा एक के साथ है, तो क्या हो गया समानांतर क्रम। तो ये बालक हो गया कैसा, समानांतर क्रम। तो दोनों को हटाएंगे, उसके बाद समानांतर क्रम पहचानने का तरीका वही है, हटाएंगे लगाएंगे, हटाएंगे लगाएंगे। देखिए यहां पर कितना हो गया, यहां पर दोस्त हो गया कितना 4 माइक्रो फैराड है, और ये कितना है 2, और ये यहां पर कितना हो जाएगा दोस्त, ये समानांतर क्रम हटाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 4 6 माइक्रो फैराड है, ये कितना हो जाएगा 4 माइक्रो फैराड है। अब बताइए कैसा क्रम है, क्या लगातार है, कहीं पर टूट गया सर, यहां पर हमको लग रहा है टूटा है। अरे भैया रास्ता नहीं ना कटा है, ठीक है, तो ये हम लोग का कैसा क्रम है, तो ये हम लोग का श्रेणी क्रम है। ठीक है डन, तो बोले डन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्त, क्या करने वाले हैं, तो तीनों को हटाएंगे उसके जगह पर एगो लगाएंगे। तो तीनों को हटाए उसके जगह पर एगो लगाए तो थोड़ा मान तो बताए। तो देखिए यहाँ पर, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे 1/4 1/6, श्रेणी क्रम में ऐसे ही करते हैं। फिर 6 दूनी का 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी का 12, 4 तिहाई 12, 3 2 5, 3 8, 8/12। इसको पलट के लिखेंगे, उलट के जोड़े हैं, पलट के लिखेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी का 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3/2 माइक्रो फैराड। समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2 माइक्रो फैराड। ठीक है, मिस्टेक किया क्या, आई थिंक ऑप्शन मिस्टेक होगा। कितना हुआ दोस्त, थोड़ा एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सही है, उलट के जोड़े है 8/12, 12 बटा कितना हो गया 8, सही है। फिर 4 3 12, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2, यानी यहाँ पर 2/3 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 3/2 माइक्रो फैराड आंसर। चलिए सही जवाब है आप लोगों का। एक ऐसे ही आप लोगों से एज ए डेमो आप लोग बताइए, चलिए कर रहे हैं तो सब करते चले, यहाँ पर इसको रूल को नहीं मिटाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि किए क्या है, ये नौटंकी वटंकी क्या है, और आप लोग गाना भी सुनेंगे, ये पगली पगली क्या है। अब देखिए, अब आगे हम लोग सुनेंगे, सुनेंगे नहीं यार पढ़ेंगे। देखिए इसको बताइए कि इसका क्या कंसेप्ट है। इस प्रकार से यदि हो जाए तो आपको बता सकते हैं क्या कि श्रेणी क्रम कौन है और समानांतर क्रम कौन है, एकदम सर पूरा बता सकते हैं। हमको लगता है सब श्रेणी क्रम है। अरे बालक यहां पर गए, अब रास्ता अलग अलग हो गया तो भैया कोई नहीं है, अब लगता है कि ये दोनों श्रेणी क्रम है। तो जो दोनों श्रेणी क्रम है, जो आपके मन में सवाल आ रहा है कि दोनों श्रेणी क्रम है, तो क्या वो दोनों लगातार है कि बीच में रास्ता अलग हुआ, आपको लगा कि ये दोनों श्रेणी क्रम है, तो देखिए क्या ये दोनों का रास्ता अलग अलग है, बोले हाँ सर तो श्रेणी क्रम नहीं हुआ। हाँ श्रेणी क्रम ये हुआ, और यदि श्रेणी क्रम को पहचान गए तो हटाइए लगाइए, हटाइए लगाइए। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, और ये हम लोग का जेव का तेव रहेगा। ठीक है, ये तीनों को हटाएं और उसके जगह पर एगो को क्या कहिए लगाएं। अब श्रेणी क्रम आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ सर सब लगातार है श्रेणी क्रम, अरे गया आपको लग रहा है कि हाँ ये सबके श्रेणी क्रम होगा, तो यहाँ पर आने के बाद दोनों का तो रास्ता अलग हो गया, तो श्रेणी क्रम हो ही नहीं सकता है। तो दोनों का मुहवा एक के साथ है, दोनों का पुछवा एक के साथ है, यानी ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, और ये हम लोग को दोनों मिले कितना हो गया एगो, यानी यहां पर चेंजिंग हुआ, यहां पर चेंजिंग हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि श्रेणी क्रम के समानांतर क्रम, सर ये लगातार है तो ये कैसा हो गया श्रेणी क्रम। इसको पकड़ के ऐसे कर देंगे तो सीधा ही हो जाएगा। समझ में आया, तो ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया। बोले कि सर एक थोड़ा क्वेश्चन करके बताइए, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 3 माइक्रो फैराड दिया, यहाँ पर भी आपको 3 माइक्रो फैराड दिया, यहाँ पर भी हमने आपको 3 माइक्रो फैराड दिया, और यहाँ पर आपको दिए हमने कितना 2 माइक्रो फैराड है, यहाँ पर भी 3 माइक्रो फैराड है, यहाँ पर भी हम लोग का 3 माइक्रो फैराड है, यहाँ पर कितना 3 माइक्रो फैराड है, और यहाँ पर कितना हो गया 3 माइक्रो फैराड है, यहाँ पर कितना हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड है, और ये हो जाएगा, अच्छा जोड़ लीजिए यार कि इसको उलट के जोड़ते 1/3 1/3 1/3, जब करेंगे 1/3 1/3 और 1/3 तो आएगा 3/3, 3/3 मतलब 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ये बीच वाला कितना है 2, तो 2 कितना हो गया 3, यानी ये तुल्य धारिता हो गया, 2 कितना हो गया 3, यानी 3 हो गया। और ऑलरेडी पहले से ये भी 3 था ये भी 3 था, तो श्रेणी क्रम 1/3 1/3 आंसर कितना हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड है। नहीं आया तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आइए और सारा क्वेश्चन दिखाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो दोस्त जो थोड़ा सा अजीब है क्वेश्चन, आइए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा जो डिफरेंट हो, जो लगे यार कि हमने किया क्वेश्चन, ऐसा भी सवाल है। वेट, चलिए ये सवाल कमाल का है, पता है दोस्त इसमें सवाल में क्या है समझिएगा।
इस सवाल में ऐसे सवाल दिए तो क्वेश्चन प्रिंट से छूटा है, लेकिन हम आपको बताएं कि ये सवाल इसी प्रकार से दिया हुआ है ऐसे, और इस सवाल का जवाब बताना है। इसका वैल्यू सी दिया, इसका वैल्यू सी दिया है। आप लोग अभी शॉर्ट सर्किट का नाम सुने होंगे कि मान लीजिए कि ऐसे आपका घर से दो तार आ गया और इधर जाके पंखा चलाया, इधर जाके फ्रिज चलाया, इधर जाके कूलर चलाया, इधर जाके मोटर चलाया और फिर लाइन ऐसे माध्यम से चला गया। तो इधर जब जाएगा लाइन को तो इधर से पंखा उसमें से कुछ टानेगा ऊर्जा, उधर से फ्रिज, उधर से कूलर, इधर से मोटर, इधर से कुछ और टानेगा ऊर्जा, उसको टानेगा। लेकिन क्या हो कि उधर जाए ना, यहीं पर सट जाए। तो भैया यहां पर जब सट जाएगा तो उधर क्यों जाएगा? यहां से रास्ता, क्योंकि उधर जाने पर वो सब विरोध कर रहा है, उस सब खींच रहा है, वो सब विरोध कर रहा है, तो उधर जाने वाला नहीं है, अब इधर से ही चल जाएगा। यानी इधर हम लोग का लाइन अब आने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो यहां पर ही शॉर्ट सर्किट हुआ है। जब यहां से गया लाइन तो इसके पास दो विकल्प है, या तो फूल में जाएगा या कांटा में। कौन कांटा में जाएगा? यानी जब यहां से लाइट आया तो इधर विरोध कर रहा था, तो लाइट इधर से पास हो जाएगा, इसलिए इसका कोई यूज नहीं रहता है। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से इसका कोई यूज नहीं रहता है। इसका सही जवाब क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न पर आइए, इस प्रश्न पर आइए। इस प्रश्न के पास हम लोग क्या है देखिए, तो देखिए यहां पर क्या है, आप लोगों को सबसे पहले श्रेणी क्रम ढूंढना होता है। क्या श्रेणी क्रम कोई है? हमको लगता है सर सब है। यहां पर आया और आने के बाद यहां पर आया और यहां पर आने के बाद दो रास्ता हो गया, और जैसे ही दो रास्ता आया तो रुक जाइए, अब श्रेणी क्रम नहीं होने वाला है। क्या ये श्रेणी क्रम है? ये दोनों लग रहा है श्रेणी क्रम। यहां पर आया, दो रास्ता हो गया, बोले कि ये भी नहीं होगा। भैया जब श्रेणी क्रम नहीं होगा तो समानांतर क्रम क्यों जाएंगे? क्या ये दोनों का मुंह एक साथ और दोनों का पूंछ एक साथ, तो कैसा हो गया? समानांतर क्रम। और समानांतर क्रम में डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? ये जब दोनों को हटाकर उसके जगह पर एगो लगाएंगे, ये अपने 4 अपना माइक्रोफैराड अपने जगह पर है, ये दोनों को हटाएं और उसके जगह पर एगो लगाएं, तो बताइए 3 तो कितना हो गया? 5 माइक्रोफैराड है। और ये दोनों को हटाएं उसके जगह पर एगो लगाएं, तो बताइए तुल्यधारिता कितना हो जाएगा? तो इसको उलट के जोड़ते हैं और पलट के लिखते हैं, ठीक है? तो 9/20, इसको पलट के लिखते हैं, 20 बटा क्या हो जाएगा? 9 माइक्रोफैराड है। इसका सही जवाब क्या आंसर हो जाएगा? 20/9 माइक्रोफैराड है। तो चलिए, आई रियली सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। एक ये भी सवाल है, उसके बाद हम लोग हर एक सवाल पर आएंगे। देखिए बोल रहे हैं कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्यधारिता क्या होगा? आपको श्रेणी क्रम दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये हम लोग को दोनों लग रहा है श्रेणी क्रम। तो ए अपने जगह पर रहेगा, यहां पर अपने जगह पर रहेगा, बस वो दोनों को हटाया, उसके जगह पर कितना लगा? एगो। और ये देखिएगा, तो ये दोनों को हटाया तो दोनों श्रेणी क्रम था, तो उलट के जोड़ते हैं 1/6 1/6 1/6 और 1/6 उलट के जोड़ते हैं तो 2/6 और पलट के लिखते हैं तो 6/2 2 3 6, यानी कितना हो गया? 3 माइक्रोफैराड है। और नीचे कितना हो गया? 6 माइक्रोफैराड है। तो ये कैसा है? समानांतर क्रम। और समानांतर क्रम कैसे जान गए? क्योंकि दोनों का मुंह एक साथ और दोनों का पूंछ एक साथ। बोले गया श्रेणी क्रम नहीं हो सकता, यहां पर जाने के बाद रास्ता अलग अलग हो जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता है। तो कितना हो जाएगा? 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैराड है। यानी ये दोनों का जो तुल्यधारिता होगा कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैराड है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। और आपको दिखाते हैं सवाल। ऐसे जनरली छोटा छोटा और सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे में यहां पर पूछा गया है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान क्या होगा? तो यदि आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बालक, कभी भी याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आप लोग उलट के जोड़ते हैं 1/c 1/c 1/c, पलट के लिखते हैं तो आप लोग का क्या हो जाएगा? 3/c। तो यदि लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? c/3। यानी हम लोग का फॉर्मूला इतना हो जाएगा। मान लीजिए कि 4 को होता तो c/4, 5 को होता तो c/5, और यदि n को होता तो c/n। लेकिन कब का है बात? जब श्रेणी क्रम में हो तब। और मान लीजिए कि समानांतर क्रम में होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार समानांतर क्रम में तो 2 को होता है तो 1 सी 1 सी 2 को सी, 3 को होगा तो 3 को सी, 4 को होगा तो 4 को सी, n को होगा तो n सी। यानी यदि समानांतर क्रम में कोई पूछ दिया, समानांतर क्रम में कोई पूछ दिया तो हम लोग का क्या हो जाएगा? n सी। श्रेणी क्रम में इतना c/n और समानांतर क्रम के लिए इतना। और पता है बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है? ना तो वो पूछता है ना तो ये कभी पूछेगा कि बताइए श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता, ऐसे लिखते CP मतलब CCS, ऐसे करते हैं CS मतलब होता है सीरीज, CS मतलब क्या होता है? सीरीज। तो श्रेणी क्रम में इतना हो गया, बोले श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता और समानांतर क्रम में तुल्यधारिता का अनुपात बटा मतलब क्या होता है? भागा। किससे भागा? NC से। तो C/N और गुना करेंगे
तो 1 में क्या हो जाएगा, 1 में क्या हो जाएगा एन सी, तो सी से सी क्या हो गया खत्म, यानी 1 अनुपात एन स्क्वायर। लेकिन कभी ये पूछ दे कि समानांतर क्रम ऊपर हो और श्रेणी क्रम नीचे और अनुपात पूछेगा तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर अनुपात 1। यही हम लोग का सवाल का जवाब है। तो परिणामी धारिता का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप लोगों का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा C/3। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा C/3। इतना ही नहीं, आप लोग का यदि टॉपिक कर लिए तो अब आपको और दिखा रहे क्वेश्चन। यहां पर एक सवाल पूछा है कि यदि दो समानांतर संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितना होगा। तो समानांतर क्रम में इस प्रकार से यदि हम लोग जोड़ दिए तो ये C है एगो C, तो बताइए कितना हो गया 2C, ये भी बन चुका है। और यदि इस पर सवाल होगा तो और कराते हैं। यहां पर एक सवाल पूछा है, बोल रहा है कि सम संधारिता C1 के n संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो Cp बराबर क्या हो जाएगा NC, और यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता तो C/n। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्त, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। आप लोग यदि बढ़िया से इस चीज का प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग के लिए क्या होगा, फायदामंद होगा। आपको बोर नहीं होना है, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। आइए कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं। एक सवाल बोल रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होता है। ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है C' बराबर C गुना n का पावर 1/3। बोली फॉर्मूला क्या है, तो यदि छोटा छोटा बूंद मिलकर एक बड़ा सा बूंद बनाए तो बड़ा सा बूंद की धारिता के लिए हम लोग क्या बताए हैं, तो उसके लिए बताया C' और छोटा बूंद की धारिता C, और कितना संख्या में लगा हुआ n, यानी बड़ा बूंद की जो धारिता होगा वो छोटे बूंद की धारिता और n का पावर 1/3 के बराबर होगा। तो आप बताइए C' का C' लिखे और C बताइए छोटा बूंद का धारिता कितना था 5, और कितना संख्या था 64। क्या 64 को 4 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, बोले लिखने से फायदा होगा तो बताइए। हाँ, तो 3 से 3 क्या हो गया खत्म, 5 का 20 माइक्रोफैराड आंसर। यही इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब क्या होगा 20 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो इस प्रकार से और सारा मान लीजिए वोल्टेज पे पूछता है तो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला होगा V' बराबर V गुना n का पावर 2/3। यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है बहुत बार। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और बढ़िया से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ।